देववर्मा, सुधनवा, बेदर सभी को नमन करते हैं। आज नमन करना जरूरी है सम्राट अशोक के उन बच्चों को भी जिन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया भारत की धरती पर। आज के समय में कोई सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा बेटी या कोई नगर पालिका का बेटा बेटी, चाहे कोई भी हो, कोई सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा बेटी अपने पिता के राजनीतिक वैभव पर बहुत इतराता है, अपने पिता के राजनीतिक वैभव पर बहुत इतराता है और समाज में वो संदेश देने का काम नहीं कर पाता, वो चीज नहीं दे पाता। लेकिन सम्राट अशोक के बच्चों ने अपने पिता के ठाट बाट और वैभव को, इतना बड़ा साम्राज्य को छोड़ करके, मात्र 2 जीवन लेकर के और पूरे वैभव को छोड़ करके समता, समानता, न्याय और बंधुत्व के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए निकल पड़े। इतना महान जो उन लोगों ने संदेश दिया था, ऐसे सम्राट अशोक के बच्चों को, महेंद्र और संघमित्रा को भी नमन करना आज जरूरी है। उन लोगों ने महानता का संदेश दिया। ऐसा नहीं था कि सम्राट अशोक ने कोई जबरदस्ती अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था। ऐसा नहीं था कि सम्राट अशोक ने उनकी इच्छा के विपरीत वहां श्रीलंका भेजा था, बल्कि सम्राट अशोक ने ऐसा संस्कार दिया था कि उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी अपनी जनता को संतान के जैसा व्यवहार करते थे और उनका संस्कार ऐसा था। उसी संस्कार से प्रेरित होकर के महेंद्र और संघमित्रा ने आजीवन अपना घर छोड़ करके इंसानियत और मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इसलिए आज सबक लेना होगा हम सबको। हमारे जो समाज के नेता लोग हैं, उन सबको सबक लेना होगा कि अगर महान बनना है तो हमें संस्कार देना होगा, अगर खुद महान बनना है तो अपने बच्चों को भी संस्कार देना होगा, त्याग करना सिखाना होगा। इसलिए इस जयंती का असर इसलिए सम्मानित साथियों, आज क्योंकि बात मुझे बहुत छोटी सी करनी थी, लेकिन मैं फिर भी बात कहते चला जा रहा हूं। मैं बात कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने शस्त्र और युद्ध का त्याग करके, शस्त्र और युद्ध का त्याग करके उन्होंने धम्म का अवलंबन किया था, धम्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के दिवस को धम्म दिवस कहते थे और चूंकि हिंदी तिथि के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी पड़ती थी, इसलिए सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के दिन को अशोक विजय दशमी कहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा बात न करके मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आखिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथि को अशोक, जिसको अशोक विजय दशमी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में प्रतिवर्ष अशोक विजय दशमी मनाते थे और बौद्ध धर्म से युक्त प्रतीकों की शोभा यात्रा निकालते थे। लेकिन क्या कारण था कि अशोक धम्म विजय दिवस अशोक विजय दशमी दशहरा में परिवर्तित हो गया? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ सम्राट अशोक की असली बात होनी चाहिए, हमें असली बात कहनी चाहिए। अगर हम असली बात नहीं कहेंगे, अगर हम सम्राट अशोक को जाति धर्म जाति पाति में अगर हम फंसाए रखेंगे, हम जाति में रखेंगे, तो हम उस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें सम्राट अशोक के मिशन को सभी शोषित वंचित जातियों तक ले जाना होगा और असली बात कहनी होगी, असली मिशन कहना होगा। अन्यथा दूसरे लोग, अगर हम जाति तक सीमित रखेंगे तो कभी ऐसा होगा कि दूसरे लोग बगल में टेंट लगा लेंगे और सम्राट अशोक का फोटो रख लेंगे, तो हम आप जाति के नाम पर वहां भी चले जाएंगे। लेकिन अगर हम असली बात सुनेंगे, असली बात करेंगे, असली बात पर चलेंगे, तो कोई नकली आदमी अगर टेंट लगा लेगा बगल में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें असली बात असली जगह पसंद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब फिरका परस्ती ताकतों को जब ये एहसास हो गया, मनुवादी ताकतों को जब ये एहसास हो गया कि अब डॉक्टर अंबेडकर के पीछे एक मजबूत ठोस वोट बैंक है, तब उन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की भी जयंती मनाना शुरू कर दिया। आप जरा सोचिए, एक तरफ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुर्म और जाति है, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है। कितना विरोधाभास है।
इतना विरोधाभास है, उसके बाद भी मनुवादी ताकतें डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पीछे कुछ तो जाति का आउट मिल ही जाएगा, क्योंकि वो अंधभक्त टाइप के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चले। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय हमारी पत्रिका अम्बेडकर टुडे चला करती थी, और उस अम्बेडकर टुडे पत्रिका के संरक्षक यहाँ बैठे हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उसके संरक्षक हुआ करते थे। और एक बार ज्योतिबा फुले के बारे में उसमें उनकी जो पुस्तक थी गुलामगिरी, उसमें से कुछ उद्धरण छप गया था। इसी जौनपुर की धरती पर स्टेशन से लेकर के कचहरी तक ही आंदोलन हुआ करता था, हमें गालियां दी जाती थी, पत्रिका बंद कराने के लिए आंदोलन चला। क्यों? क्योंकि उसमें ज्योतिबा फुले के शब्द आए थे। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे पिता माननीय पारसनाथ मौर्य जी सहित तमाम लोगों पर FIR दर्ज करने के लिए यही आंदोलन हो रहा था जौनपुर की धरती पर। यही आंदोलन हुआ, हमारे पुतले फूके गए, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के पुतले फूके गए इसी जौनपुर की धरती पर 2010 में। आप जरा सोचिए, लेकिन वही लोग जो लोग ज्योतिबा फुले के शब्द आने पर हमारी पत्रिका के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं जाति बिरादरी के लोग महाराष्ट्र की धरती पर ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं। आप जरा सोचिए, कितने चालाक लोग हैं ये, आपका वोट लेने के लिए कितनी चालाकी करते हैं। यहाँ तो मेरे खिलाफ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के का पुतला जलाया जा रहा था, और महाराष्ट्र की धरती पर उन्हीं लोग उनकी जयंती मना रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सजग होना होगा, बहुत होशियार होना होगा, असली विचार को लेकर के चलना होगा। अगर असली विचार नहीं लेकर के चलेंगे, नकली लोगों के पास जाएंगे, तो नकली लोग आपको केवल छलने का काम करेंगे। इसलिए जितने जल्दी हो सके हम सबको पहचानना होगा, असली लोगों को पहचानना होगा, असली बात को पहचानना, असली ताकत को पहचाननी होगी। सम्मानित साथियों, जब इसी धरती पर सम्राट अशोक विजयदशमी, जो उस समय सम्राट अशोक मनाया करते थे, एक लंबे अंतराल के बाद, बहुत बड़े समय के बाद इसी जौनपुर की धरती पर सम्राट अशोक विजयदशमी मनाने का काम चंबल तारा की धरती पर श्रद्धेय पूर्व विधायक माननीय लालचंद मौर्य जी ने शुरू किया था। और उनकी आने वाली जो पीढ़ियां थी, माननीय लालचंद मौर्य जी के बच्चे यानी हमारे रामचौन भैया जी, संतोष मौर्य, मुन्ना भैया जी, इन लोगों ने उस परंपरा को बनाए रखा है। इसलिए हम आप सभी को सैल्यूट करते हैं, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। सम्राट अशोक विजयदशमी इन लोगों ने मनाना शुरू किया, और अगर हम सही माने में सम्राट अशोक विजयदशमी मनाएंगे तो लोग दशहरा मनाने वाले लोग सोचेंगे क्या कारण है कि भाई एक तरफ सम्राट अशोक विजयदशमी मनाई जा रही है, एक तरफ दशहरा होगा, तब चिंतन होगा, तब नकली लोग अगर टेंट लगाएगा तो फिर चल नहीं पाएगा, क्योंकि असली लोग तो अशोक विजयदशमी मना रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, इस जौनपुर की धरती पर केवल चंबल तारा में ही नहीं, बल्कि पूरे तहसील में जगह जगह अशोक विजयदशमी मनानी होगी, असली बात करनी होगी। आप सबको निकलना होगा, कहीं मड़ियाहू में, कहीं शाहगंज में, कहीं बदलापुर में, कहीं भी कोने कोने में सम्राट अशोक विजयदशमी मनानी होगी। सम्राट अशोक विजयदशमी की परंपरा की शुरुआत इसी जनपद जौनपुर से निकल करके जगह जगह लोग मनाने लगे। इसी जनपद जौनपुर में हमारे जो हमारे पुरखे थे, जिन लोगों ने, हमारे जो महापुरुष थे, संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव बाबू, ललई सिंह यादव और जग राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, इन तमाम महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया सम्राट अशोक को लेकर के, सम्राट अशोक की जो नीति थी, जो धम्म नीति थी, जो उसको स्थापित करने के लिए भारत की धरती पर जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जनपद जौनपुर में कई पुरखे हमारे निकले थे। आज हम नमन जरूर करेंगे उन लोगों को, क्योंकि बिना नमन किए हम समझते हैं कार्यक्रम अधूरा है। भाई उन लोगों में तमाम लोग थे, पूर्व विधायक थे, द्वारिका प्रसाद मौर्य जी थे, श्रद्धेय लालचंद मौर्य जी थे, एडवोकेट नंदलाल मौर्य जी थे, राम समुज मौर्य जी थे, चंद्रदेव बौद्ध जी थे, और मेरे पिता पारसनाथ मौर्य जी थे, हमारे चाचा मैनेजर साहब छोटे लाल मौर्य जी थे, माननीय
और तमाम हमारे पुरखों ने इस धरती पर बहुत काम किया है, बहुत आंदोलन किया है, बहुत दुख तकलीफ सह करके यहाँ आंदोलन चलाया, मिशन चलाया और इस जमीन को उपजाऊ बनाया। इसी उपजाऊ धरती से निकले, जौनपुर की उपजाऊ धरती से निकले, पूरे भारत में कहीं भी आप जाएंगे इसी जौनपुर की उपजाऊ धरती से निकले कोई न कोई हमारे महापुरुषों का झंडा बुलंद किया आपको मिल ही जाएगा। ये मेरा दावा है। आप कहीं भी जाए, कोई भी आदमी कहीं भी जाए भारत की धरती पर, इसी जौनपुर की धरती से निकला कोई न कोई पंचशील का झंडा उठाए मिल ही जाए। इसलिए हम उन सबको नमन करते हैं और आज हम नमन करते हैं प्रियदर्शी अशोक मिशन के कद्दावर जो कार्यकर्ता है, छोटे बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सब हम आप सबको नमन करते हैं कि आप लोगों ने पुरखों के झंडे को झुकने नहीं दिया। पुरखों ने जो झंडा उठाया था सामाजिक क्रांति का, बदलाव का, उसे आप लोगों ने झुकने नहीं दिया। और यहाँ हमारे बाबूजी फौजदार मोर जी बैठे, उनकी मैंने किताब कहीं पढ़ी, उसी किताब से मैं एक कविता उदाहरण ले रहा हूँ कि जो आप लोगों ने पंचशील का झंडा झुकने नहीं दिया इस धरती पर। बाबूजी फौजदार मोर की कविता कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक सूरज चांद रहे, ध्वज पंचशील लहराए, इस पर मर मिटने का हम संकल्प आज दोहराए। मानवता का पावन परचम ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ध्वज ये ऊंचा सदा रहेगा। ये हम प्रियदर्शी अशोक मिशन के अपने सभी साथियों का जो हमारे बड़े हैं, मैं इनको क्रांतिकारी सलूट करता हूँ, सादर नमो बुद्धाय कहता हूँ कि आप लोगों ने इस अलग को जगाए रखा है, आप लोगों ने जो इस धरती को बनाए रखा है, आने वाले समय में बहुत बड़ा क्रांतिकारी और बदलाव होगा। आप लोगों ने जिस बुनियाद को बनाया है, आने वाले समय में आप लोग आने वाली पीढ़ियों के नायक के रूप में स्थापित होंगे। हमारे साथियों, प्रियदर्शी अशोक मिशन के लोग ही हैं जिन लोगों ने यहाँ समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से बनाए रखा। ये प्रियदर्शी अशोक मिशन के लोग ही हैं जिन लोगों ने हमारे वोटों की ताकत को समझाया। जब से ये लोगों ने मिशन को पकड़ा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि समाज के वोटों की जो ताकत है, समाज के वोटों का जो मूल्य है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। समाज के वोटों का मूल्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि ताकत अपने वोट की जान गए हम आज, ताकत अपने वोट की जान गए हम आज, अब हरगिज न गैर को देंगे अपना राज। ताकत अपने वोट की जान गए हम आज, अब हरगिज न गैर को देंगे अपना राज। जाग गए अशोक के वंशज, जाग गए अशोक के वंशज, जागा है विश्वास, धन्य प्रियदर्शी अशोक मिशन बदल दिया इतिहास। सम्मानित साथियों, अब हम ठीक है, हम चूंकि इसी धरती की उपज है, यही हमारा जो है धरती है, यही हम खेले हैं, करे हैं, तो हमें तो अनुशासित रहना ही है। लेकिन हमने थोड़ी बहुत रिश्ता किया है, थोड़ा बहुत साहस, चूंकि हमारे संरक्षक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा बैठे हैं, तो हमें ऐसी ताकत आ जाती है, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा बोल लिया। तो इसलिए हम आपको बहुत बहुत आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बार बस वही नारा लगा लीजिए, ताकि जो हमारे लोगों के मन में गुलामी है, गुलामी थोड़ी सी छूटे और एक नया क्रांतिकारी जो बीजारोपण है उसकी शुरुआत हो। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ लगाइए नारा, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की। धन्यवाद।